तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अपने साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 20 एमसीक्यू होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही है। अगर इसमें से आप लोग 18 भी सही कर लेते हैं तो समझिए आप लोग अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। और इसके लास्ट में कुछ सब्जेक्टिव भी हैं जो कि वही एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और अपने से उसका आंसर राइटिंग करेंगे। और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। और हाँ, इस वीडियो का इसका जो भी पीडीएफ है उसको लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप से जरूर जुड़े, वहां पर इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो पहले आप लोग बनाएं और कमेंट में बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। दिया एक निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ठीक है, पहले जानते हैं कि वाट होता क्या है। तो वाट मतलब क्या है? वाट है शक्ति। शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शक्ति किसे कहते हैं तो बताएंगे क्या? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति को P द्वारा डिनोट किया जाता है और कार्य को W द्वारा, समय को T द्वारा। तो अब देखिए यही पूछ रहा है कि वाट किसके बराबर होता है। तो चलिए क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए है जूल पर सेकंड स्क्वायर, जूल पर सेकंड, जूल इनवर्स पर सेकंड, जूल माइनस इनवर्स 2, फिर जूल इनवर्स 2 हो जाएगा बाई सेकंड स्क्वायर। तो क्या इन चारों में से कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है? तो पहले हम लोग देखते हैं, तोड़ लेते हैं इसको कि जैसे ये W है, तो W का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ये नीचे है T का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। वैसे वाट तो ऐसे मात्रक होता है, लेकिन वाट को भी किस रूप में लिख सकते हैं? तो जूल पर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में बनाते चलेंगे और बताएंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ है। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा, इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग में कितने सीरियस स्टूडेंट है जो कि एकदम बढ़िया से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। और ये 20 जो भी एमसीक्यू है, ये सॉल्व करने के बाद आपको इस चैप्टर से सारे जितने भी डाउट होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दिया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। अब ये किलो घंटा वाट पहले देख लेते हैं क्या होता है और किसका ये यूनिट होता है। तो पहले क्या 1 किलोवाट घंटा, तो ये जो होता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसा ही नहीं, बस ऊर्जा का मात्रक होता है। मतलब अगर ऊर्जा को हम लोग मापते हैं तो किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में। और ऊर्जा जो होता है इसका जूल मतलब जो कार्य होता है उसी का जो एसआई मात्रक होता है उसके बराबर होता है। मतलब ऊर्जा का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का भी क्या हम लोग पढ़े? तो कार्य का जूल पढ़े। ठीक है, तो यही जूल और कार्य का सेम एसआई मात्रक होता है। और जो ये किलोवाट घंटा होता है, इसको हम जब भी बिजली मापा जाता है तो किलोवाट में ही मापा जाता है। और इसका एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है। तो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है इसका। तो हम लोग बताते हैं कि जो किलोवाट घंटा होता है उसका एसआई मात्रक जो जो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। मतलब अगर 1 किलोवाट पावर उठा तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ 1 यूनिट उठा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। कैसे? जूल, क्योंकि ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका जूल होता है ना ऐसे मात्रक। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो पहले देखिए किलो को कितना हम लिख सकते हैं। तो किलो मतलब होता है 1 है तो 1 करते हैं, और किलो मतलब होता है 1000। ठीक है, और वाट तो छोड़ ही देंगे। और आवर को क्या करते हैं? आवर में कितना सेकंड होता है? तो 1 60 मिनट में चेंज हुआ और 1 60 सेकंड में चेंज हुआ। अब बराबर जूल निकालना है, मतलब कि यहाँ पे कुछ मान निकालना है हमको, इसीलिए तो ये निकाल रहे हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं कितना जीरो है। तो 1 2 3 4, ये 3,
ये 4 5, तो हम लोग लिख देंगे 10 के पावर 5 और ये 6 इसको मल्टीपल कर देंगे तो 3 6 36, तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा ऑप्शन, ये क्या करेगा कि इसके एक और यहाँ पे 3 के बाद एक पॉइंट बैठा देगा, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे बैठेगा तो मतलब 10 एक्स्ट्रा आया, तो जो 10 एक्स्ट्रा है तो इसके हम पावर जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब देखिए अब ये जूल कैसे हुआ, ये वाट है और ये सेकेंड है, तो अभी हम लोग क्या जाने कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो PT बराबर W, तो P कैसे मात्रक वाट और समय कैसे मात्रक सेकंड, तो वाट मतलब ये W क्या है, W जूल है यहाँ पे, ऐसा ही मात्रक इसका। तो देखिए W इंटू सेकेंड, तो यही W आया और यहाँ पे ये सेकंड आया, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो बोल देंगे कि कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल में जो है जब भी जूल आएगा तो हम बताएंगे कि 1 किलोवाट वो घंटा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले लिए कि 1 किलोवाट घंटा जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा कैसे विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है। तो अभी हम लोग कब से तो यही शक्ति ही पढ़ रहे हैं कि विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, तो वाट होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अभी देखिए जो हम लोग ऊपर सॉल्व किए क्या वही क्वेश्चन, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हम एग्जाम से ही लिए हैं, कहीं अपना से ये सारे क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 1 किलोवाट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 36 जूल के होता है। बी में है 36 गुना 10 के पावर 6 जूल के होता है। सी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल या 3600 जूल होता है। तो अभी हम लोग सॉल्व किए क्या किए, 3.1 किलोवाट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 6.3 गुना 6 के पावर 6 जूल, यही तो सॉल्व किए ना। तो देखिए ऑप्शन किस में मिल रहा, सी में मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला में दिया है कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। चलिए पहले देखिए ये क्या है कि किस में हम जोड़ेंगे ना कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए ये तार है, ठीक है, इसमें बिजली जब करंट जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसको रोकने के लिए भी कुछ होता है। जब बिजली प्रवाहित, ऐसा अगर प्रतिरोध का पूछे कि प्रतिरोध क्या होता है तो बताएंगे कि जो बिजली को प्रवाह को रोकता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसको प्रतिरोध को R द्वारा डिनोट करते हैं। और इसके बारे में कौन बताए थे, तो ओम बताए थे, साइमन जॉर्ज ओम। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक भी ओम ही होता है, इसीलिए वो अब उन्हीं के नाम पर। तो अभी समझ आया कि प्रतिरोध क्या होता है, जो बिजली के प्रवाह को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और कह रहा है ना कि जब हम लोग ओम्स नियम पढ़ेंगे तो 2 नियम दिए थे। ओम्स नियम के बाद एक मतलब ओम्स नियम तो अलग है, इसमें 2 श्रेणी में सजाकर मतलब सजाकर पढ़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। यही दोनों में हम लोग इसको सजा के पढ़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है ना कि इसको जब भी हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, और इसका समानांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। ऐसा नहीं कि 2 ही, जितना भी लेना चाहता है आदमी ले सकता है, जितने भी सेल को हम लोग जोड़ेंगे उतना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, मतलब किस में जोड़ा जाएगा, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, या दोनों में जोड़ देंगे या किसी में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए देखते हैं इसमें मान रखिए। अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी मान R का कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए R1 का मान 1 मान लेते हैं और R2 का मान लीजिए इसका भी 1 ही मान लेते, नहीं 1 नहीं मानते, चलिए 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे फर्स्ट वाला में, इस श्रेणी क्रम वाला में, तो क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो चलिए जोड़ के बताते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, एक तो R1 की जगह 1 रख देंगे और R2 की जगह पे 2 रख देंगे, तो कितना आया 3 आया। उसी तरह से इसमें रख देंगे समानांतर क्रम वाला में, तो 1/R बराबर 1 R1 का मान क्या है 1 और R2 का मान क्या है 1/2। तो ये तो 1 हो गया, ये ऊपर गया, तो इसको कर देंगे तो 0.5, मतलब इसको करने के लिए क्या हो गया 1.5 ओम आया। तो क्या देखिए तो किसका कौन ज्यादा आ रहा है, 1.5 ज्यादा आ रहा है कि 3 आ रहा है। तो बताइए क्या क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, किस में जोड़ेंगे। अब ये देखिए
लाइव आपको बताएं कि हाँ कैसे इसका मान बढ़ा सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का मान बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को? तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि प्रतिरोधों को अगर पूछता है कि घटाने के लिए क्या करते हैं, तो उस प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गया। अगला 6 नंबर का देखते हैं हम लोग। अगला दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी तांबा। तो अभी देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर बनाना है। हीटर हमको क्या किस लिए जरूरत चाहिए कि जो कंटिन्यूअसली अपना वो हीट देते रहे, उसमें रोकने वाला ना के बराबर हो। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम ही ना होता है। तो ऐसा उसमें लगाने के लिए चूज किया जाता है ना कोई भी इक्विपमेंट की, हाँ अगर रेजिस्टेंस ना दे। अगर लोहा को लगा देंगे तो ये इतना रेजिस्टेंस इसमें होता है कि वो कभी हीट करेगा ही नहीं, तो इसको नहीं लगाते हैं। पर चांदी क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा चालक होता है, तो इसमें हीट बिल्कुल ही नहीं होगा, तो चांदी नहीं होगा। नाइक्रोम जो होता है इसी को यूज किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ही क्या होता है, हीट करने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा चांदी से कि सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो हम लोग चांदी बताएंगे। तो लिख देते हैं कि सबसे अच्छा चालक मतलब विद्युत धारा सबसे ज्यादा बढ़िया किससे प्रवाह होता है, तो हम बताएंगे कि चांदी से। ठीक है, चलिए तो हीटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम के बने तार का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो अभी हम लोग प्रतिरोध जान गए कि क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पहला ऑप्शन में दिया है कि एम्पियर, दूसरा वाट है, तीसरा में ओम है, चौथा में वोल्ट है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। अगर ना आए तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, इससे आप लोग का कॉन्फिडेंट और हाई होगा, क्योंकि अब तो ज्यादा दिन एग्जाम का टाइम नहीं है। तो उसमें ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन आए तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा आके। चलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, ओम होता है। अभी देखिए प्रतिरोध जैसे हम बताएं कि ओम्स लॉ से आता है, तो क्या था ओम्स लॉ, तो वो दिए थे कि जो अगर हम क्या कर देंगे भी समानुपाती आई समानुपाती भी कर देंगे, तो यहाँ से प्रतिरोध निकाल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने ये दिया था कि अगर ताप को निश्चित कर दिया जाए, ताप को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ओम्स लॉ में कौन सा जो है कांस्टेंट है, तो ताप है उसमें। तो करते हैं तो विद्युत धारा जब भी प्रवाह करेंगे उसके वोल्टेज के समानुपाती आएगा। ठीक है, और यही जो समानुपाती है इसको हम जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, तो बटा में आर लिख देते हैं। तो आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, मतलब आर एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध कहते हैं, तो अभी प्रतिरोध का पता चल गया कि डिफिनीशन क्या होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसा यूनिट सबको पता है कि ये ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है, ऐसे लिखा था है, ओम होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये समझ आ गया कि प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है, और ये कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला जो दिए थे और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आर निकाले थे, और यह बटा में होता है। और फॉर्मूला भी याद रखना है कि आई बराबर भी बाई आर होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला में है कि वोल्टता V1 और शक्ति P1 का एक प्रतिरोध है वोल्ट, और अगला दिया है मतलब एक ये यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। दूसरा में दिया है कि वोल्टता 2 और शक्ति P2 का प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम से जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अभी हम लोग जैसे ऊपर में निकाल रहे थे समतुल्य प्रतिरोध, जैसे श्रेणी क्रम में था R1 प्लस R2, समानांतर क्रम में था 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, ऐसे था। तो उसी तरह से यहाँ पे V और P में निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि P बराबर होता है, क्या होता है, VI होता है, चाहे I भी होता है। तो इसको क्या होता है कि इसमें देखिए सब हमको प्रतिरोध में निकालना है, तो I का तो हमें कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं है। या एक और फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, जो कि W का होता है, वहीं से हम लोग निकालते हैं I स्क्वायर R, तो उसमें भी नहीं है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर में हम लोग फॉर्मूला देखें कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो इस I की जगह क्या लिख देंगे, इस I की जगह पे V/R लिख देंगे, तो V/R, और ऑलरेडी एक V है तो इसका क्या हो जाएगा, V² बाई R हो जाएगा।
तो P बराबर ये फॉर्मूला हुआ ना। तो अब हम लोग क्या निकालना है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, R को इधर साइड ला देंगे, P को उधर साइड ला देंगे। तो R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा में P हो जाएगा। तो अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि V1 को क्या करते हैं, V1 के जगह पे या V स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, V1 का स्क्वायर, अब बटा में P की जगह क्या है तो P1 है, तो P1 लिख देंगे। ठीक है, ये एक हुआ, R1 का मान हो गया। अगर हम लोग R2 का मान निकालें तो R2 में क्या करेंगे, देखिए R2 में करने के लिए इसके V स्क्वायर बाई P है, तो V की जगह क्या लिख देंगे, V2 का स्क्वायर। ठीक है, और P की जगह पे P2। अब देखेंगे कि इसको किस में जोड़ रहा है, समानांतर क्रम में जोड़ रहा है या श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। तो देखिए तो किस में जोड़ रहा है, तो श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दोनों को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए R1 का मान ये है और R2 का मान ये है, तो V1 का स्क्वायर बटा में P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा में P2। तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं कि ऐसा कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए V1 का स्क्वायर, फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, तो V1 का स्क्वायर बटा में P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा में P2, यही तो ऑप्शन है हमारा। बाकी इतने सारे दिए हैं, लेकिन हम लोग को बस क्या करना है, जो भी हम लोग को पता है फॉर्मूला उसी पर उसको बैठा देना है और अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा। ये इतना मतलब भारी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे फॉर्मूला को यूज करके ये सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो 8वां नंबर इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है और आप लोग इसको दोबारा फिर से बनाइएगा। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर। देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति कितना होती है हमारे यहाँ पे इंडियन, मतलब अलग देशों में कुछ कुछ अलग भी होता है, लेकिन इंडिया में हम लोग जो भी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज में ही होता है। ये बस ऐसे ही याद करने वाला है कि हाँ इतना ही होता है, ये कोई इसका मान नहीं निकाला जाता है। ये इतना पे ही कोई भी इक्विपमेंट को मतलब 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है इतना पे ही काम करता है। अगला देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो चलिए अभी जैसे कि हम लोग ऊपर में क्या देखे, दो क्रम देखे थे, एक श्रेणी था और एक समानांतर था। तो श्रेणी में क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिर से एक ले लें, तो अगर हम 1 प्लस 3, यहाँ पे चलिए हम कितना ले लेते, 2 ही ले लेते, तो क्या क्या हुआ, इसको हम लोग ऐड किए। ठीक, दूसरा हम लोग पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, इसमें 1/R1 प्लस R2 होता है। तो इसमें कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं R1 का मान 2 मान लिए और R2 का मान 4 मान लिए। तो चलिए अगर हम लोग इसमें रखें फर्स्ट वाला में श्रेणी क्रम, मतलब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला में फॉर्मूला रखें तो 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अगर दूसरा में रखें तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा, 0.5 और प्लस कितना 0.75। तो इसको जोड़ेंगे तो 0.5 मतलब 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये संयोजन था। तो बताइए अगर इसमें से क्या करेंगे, एक अब दूसरा को हटा लेते हैं, इसको मान लीजिए हम हटा लिए इसको, तो अब क्या होगा, इसका तो घटेगा ना, इसमें से 4 क्या हो जाएगा, ये तो ये 4 हो गया, ये खत्म हो गया, 2 ही बचा। इसमें से ये इसको भी हटा देंगे तो कितना 1/2 बचा। तो यह संयोजन था, प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध। तो किसमें बढ़ेगा, तो इसमें तो बढ़ नहीं रहा, जैसे इसमें तो और 2 हो गया, इसमें 2 ही बच जाएगा, इसमें 0.5 बचेगा। तो ये भी तो घट ही रहा है ना, ये भी घट रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, दोनों में कुछ ना कुछ घट ही रहा है। 6 से 2 हो गया, 1.25 से 0.5 हो गया। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि कहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मल देता है तो उसमें क्या होता है कि बढ़ मतलब हटा लेने पर बढ़ता है समानांतर क्रम में, लेकिन इसमें तो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इससे भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। चलिए तो इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कि एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट, फिर दूसरा मतलब एक ये रहा,
दूसरा है 60 वाट ईवी 200 वोल्ट के। दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल उपभोक्त शक्ति होगा 25 वाट होगा कि 10 वाट होगा कि 15 या कुछ भी नहीं। तो ये न्यूमेरिकल है और ये इस न्यूमेरिकल को ये आप लोग बनाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, ये होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए और आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। अगर ये आप लोग से बन गया तो समझिए कि आप लोग न्यूमेरिकल में बहुत आगे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि हाँ क्या इसका आंसर होगा। अगला 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो अभी जैसे हम लोग क्या पढ़े कि P बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, आई स्क्वायर आर, ये भी होता है एक फॉर्मूला। एक VI भी होता है, एक और था कि V स्क्वायर बाई आर होता है। ये 3 फॉर्मूला होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है। सब तो है ना, ये तीनों तो मिल ही रहा, तो हम लोग क्या बता देंगे, इनमें सभी होता है। ये क्वेश्चन आप लोग फॉर्मूला इसको याद कर लेंगे। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही दे देगा कि कौन इसमें है। मान लीजिए पूछता है कि ये फॉर्मूला दे देगा और 3 अलग अलग दे देगा, कहेगा इनमें से कौन शक्ति का ऐसे मात्रक है, या शक्ति का शक्ति को निरूपित करता है। मात्रक तो नहीं, मात्रक तो इसका वाट होता है। तो आप लोग जब पता होगा तभी तो ये बना सकते हैं, और नहीं भी तो अगर एक भी इसमें से फॉर्मूला याद है तो बस फॉर्मूला भी आई बराबर V बाई आर रख करके ये तीनों निकाल सकते हैं आप लोग। कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और इसको रखिए और मान निकाल लीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है कि विभवांतर मापा जाता है। हाँ, अब देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या हुआ, जैसे कि कोई भी हम लोग ये मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है वोल्टेज दिए, फिर एक दूसरे जगह भी एक वोल्टेज है, इतना ऐसे यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए A B, इसमें कुछ दूसरा वोल्टेज है इसमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और ये डिफरेंस के कारण ही हम लोग को कोई भी अगर झटका लगा या करंट, जब हम लोग बोलते हैं कि करंट लगा, तो इनके कारण ही लगता है। अगर कांस्टेंट हो तो हमें कभी भी करंट नहीं लगेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, वोल्ट, विभवांतर बोलते हैं। और इसको कैसे मापते हैं, तो पूछ रहा है कि मापा जाता है, तो ऑप्शन क्या है, एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, दोनों द्वारा या नन द्वारा। तो देखिए जो एमीटर होता है इसे तो क्या मापा जाता है, इसे धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसी से वोल्ट मापा जाता है, मतलब कि विभवांतर का ऐसे मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ये विभव का ही एक रूप है, लेकिन ये इसको विभवांतर सेम वही होता है, जो विभव का ऐसे मात्रक होता है वो विभवांतर का भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। हाँ, और लास्ट में हम लोग जितने भी प्रीवियस जो और भी 1-2 क्वेश्चन है जो कि लास्ट में ही हम बताते हैं। चलिए विभवांतर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा है, जैसे कभी बताए P बराबर क्या बताए थे, आई स्क्वायर आर बताए थे, या VI बताए थे, या V स्क्वायर बाई आर बताए थे। तो अब देखिए तो इनमें से कौन मिल रहा है, V बराबर नहीं, ये तो P का मान था ना, एक था V बराबर आई बराबर V बाई आर था, इस पे ले जाते हैं। तो देखते हैं कि I बराबर V बाई आर, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि हाँ इसका आंसर आप लोग सही बताए थे कि नहीं बताए थे। अगला 15वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो कौन चालक है, अभ्रक है, कांच है, एल्युमिनियम है, या चीनी मिट्टी है। अभी चालक देख लेते क्या होता है। चालक और एक विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी। तो देखिए चालक उसको बोलते हैं जिससे करंट जो है पूरी तरह से प्रवाहित होती है, जिससे होकर के पूरी तरह से गुजर जाए, और विद्युत रोधी उसको बोलते हैं जिससे करंट नहीं प्रवाहित हो। ठीक है, तो अब समझ रहा है कि कौन सा चालक होगा, जैसे चांदी हो गया, चांदी तो सबसे अच्छा चालक है, लोहा से भी होकर जितने भी धातु है उससे सभी से चालक हो, मतलब ऑल धातु। ठीक है, इसमें क्या आता है, अधातु, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अधातु, मतलब वो अधातु में आता है। जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया,
ये सब क्या आता है, विद्युत रोधी में आता है, इससे प्रवाहित नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। कांच है, अभ्रक, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम का तार का ही ना बिजली जब भी हम लोग घरों में आता है तो किसका तार बना रहता है, एल्युमिनियम का रहता है या तांबा का रहता है, ऐसे ही तो रहता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 15 हो गया। 16 नंबर दिया, एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा। हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है इसमें। तो हम लोग को नहीं डरना है कि अरे विद्युत वाहक बल क्या है, तो इसको नहीं, देखिए जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो यूनिट देख लेते हैं। तो ये क्या है, यूनिट वोल्ट है, मतलब भी का मान दे दिया है 1/5। और ये कुलाम है, कुलाम क्या है, किसका मात्रक होता है, क्यू का होता है, मतलब कि आवेश का 1 कुलाम। ये है वोल्ट। डब्लू निकालना है तो फॉर्मूला आप लोग को पता है कि भी बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डब्लू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू भी इंटू क्यू बराबर डब्लू। भी का मान है 1.5 और क्यू का मान है 1 है, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 जूल। ठीक है, यही से ऐसे क्वेश्चन निकलता है। अब कोई देख के ये डर जाएगा कि अरे विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये तो हम पढ़े ही नहीं है। तो भाई यहाँ विद्युत वाहक बल नहीं पढ़े हो तो ये वोल्ट वाला तो पढ़ा ही गया होगा कि विद्युत जो विद्युत धारा सॉरी विद्युत विभव का जो होता है वो वोल्ट होता है, तो ये तो जानते हैं ना। अब जब ये जानते हैं तो फॉर्मूला भी हमको ये पता होगा ये वाला, तभी तो यही तो अगर विभव का फॉर्म पूछा जाए कि परिभाषा क्या होता है तो क्या बताते हैं कि प्रति इकाई आवेश में आवेश को किसी दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य लगता है उसे ही तो विभव बोलते हैं। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W बराबर 1.5 जूल। देखिए यहाँ वोल्ट भी दिया है, ये जूल भी दिया है, तो W का जूल ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपने कॉपी पेन लेकर ही बैठे तभी ये सब बन पाएगा, नहीं तो ऐसे ओनली वीडियो देखने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर एकदम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें और फिर लास्ट में हमको बताएं कि हाँ आप लोग का कितना सही हुआ है, नहीं तो फिर ये कोई फायदा नहीं होगा। और 17 फरवरी से एग्जाम चालू है, तो 17 फरवरी से पहले जितने भी क्वेश्चन MCQ के रूप में होंगे हम पहले करवा देंगे। और सारे चैप्टर, जैसे अभी फिजिक्स का चैप्टर 4 हुआ, 5, 6 ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बायोलॉजी का कराएंगे, फिर केमिस्ट्री का कराएंगे, और मैथ का 1-2 दिन में हम लाते हैं। जैसे एक साइंस का सीरीज चलेगा और एक मैथ का सीरीज चलेगा। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज ही कराएंगे। जैसे 16 चैप्टर है उसमें, तो एक दिन में 2-3 चैप्टर करा दिए जाएंगे। जैसे उसमें 20 या 30 क्वेश्चन रखेंगे और 3 चैप्टर का एक ही साथ बना लिया जाएगा। ठीक है, इससे रिवीजन जल्दी जल्दी होगा और एग्जाम में आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा ये सब वीडियो से। चलिए 16 हो गया। 17 में देखते हैं, किस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे बताना है किस में नहीं होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे जब लगता है तो इस तरह से भी लिखता है, इधर प्लस इधर माइनस लिखता है। ये मीटर को भी सेम ऐसे ही जिसे देता है प्लस माइनस लिखता है। विद्युत सेल को पता ही है कि जब ऐसे रहता है तो इधर प्लस इधर माइनस लिखता ही है, या इसका सिंबल जो है इस तरह से जब बना होता है तो इधर प्लस इधर माइनस रहता है ना। कुंडली में कुछ नहीं होता है, ये क्या है, कुंडली है, तो कुंडली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर, यही यदि कई प्रतिरोध समानांतर में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि मतलब समानांतर में हो, तो समानांतर का क्या हम लोग पढ़े थे कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो क्या इसका कुछ भी मान रख देते हैं, मान लेते हैं कि 2 रख देते हैं, तो 1/2 और फिर 1/2, तो क्या हो गया, तो 2/2, यही होगा, 2 ऊपर कट गया 1। तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा या नन होगा। तो देखिए हम लोग इसका मान क्या रखे थे, 2 रखे थे, आया कितना है हमें, 1 आया है। तो क्या 2 से ही क्या हुआ है, कम ही ना आया है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि क्या होगा, प्रतिरोध जो भी आएगा समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या जो भी हम लोग का प्रतिरोध जोड़े हैं उससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दिया है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो हम लोग ऊपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन में देखे थे कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो कि कार्य का होता है।
तो कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? जूल होगा। अगर वही व्यवहारिक मात्रक पूछता है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो हम यूनिट बताते हैं। और एक यूनिट में कितना किलोवाट? तो 1 किलोवाट घंटा। और जूल में कहेगा तो जूल में होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। क्या 1 किलोवाट घंटा में। और वही 1 किलोवाट ना बोल करके अगर इसको 1 यूनिट भी बोलेगा तो भी वही होगा। अगर क्वेश्चन में ये ना दे कि 1 किलोवाट घंटा नहीं दे और पूछे कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो इतना ही बताएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए कब से हम लोग शक्ति के ही बारे में पढ़ रहे थे। तो शक्ति क्या होगी? वही v² या v/i या i²r। तो इसमें से देख लेते हैं तीनों में से कौन दिया है। तो vr ये तो नहीं होता है, vi होता तो हो जाता है। v²/r देखिए ये वाला तो मिल रहा है, तो ये हो सकता है v/r तो नहीं होता है। v² इसको 2 बार लिखा गया है, तो इसको v²/r² कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताएं कि 20 में से आप लोग कितने सही किए। और हाँ, एक जो हम होमवर्क दिए उसका आंसर जरूर आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितने अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं। तो और भी कुछ हम लिखे हैं सब्जेक्टिव जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और बाद में आप लोग उसको रिवीजन के तौर पर उसको बनाइएगा। और चलिए देखते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस एग्जाम्स। ये सारे जितने भी लिखे हैं जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए थे वहीं से हम उठाकर लिखे हैं। पहला है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग इसको बनाएंगे कि उसमें क्या क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो भी वो फ्यूज रहता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, मतलब फिलामेंट जो लगता है वो क्या चीज का लगता है, क्या चीज का वो बना होता है। तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा विद्युत बल्ब के बारे में। लघु पतन से आप क्या समझते हैं ये भी बताइएगा। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है, ये सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला है कि एम्पियर की परिभाषा दें, ये भी लिखिएगा। अगला है ओम के नियम में कौन सी राशि अचर होती है जब तापक्रम नियत रहे, व्याख्या करें। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे, हम इस वीडियो को देखे होंगे, तो ऊपर हम ये चीज बता चुके हैं, ये सारा क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करिएगा, बस ये सबको नोट डाउन करके देख लेते और है कि नहीं है। हाँ, अभी और है। अगला है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का ही है, वहीं से उठाया गया है। एमीटर एवं वोल्ट मीटर के दो उपयोग लिखे, इसका भी बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन आप लोग फिर से इसको लिखिएगा, एमीटर और वोल्ट मीटर को। तो अगला देखते हैं क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कैसा आता है, और ये अगर किसी के पास बुक होगा तो उसमें भी देखे होंगे कि ये इस तरह से रहता है। और इसमें पूछता है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका बनाना बहुत आसान होता है, बस एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं पहले। तो ये देखिए दिया है कि चित्र में ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। तो करते क्या है ना कि पहले देखते हैं कि ए और बी से जाने में कितने रास्ते से जा सकते हैं। देखिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो क्या करते हैं पहले कि तुम बनाते हैं, यहाँ से दो रास्ते निकाले। पहला रास्ता में देखिए कितने, इसको मान लेते हैं कि ये पुल है, ये भी मान लेते हैं कि ये 3, मतलब अगर हम पहला रास्ता से जाए तो एक पुल पार करके बी के पास जाएंगे, और अगर बी से ए से इधर रास्ते से जाए, इधर रास्ते से, तो हमको 2 पुल पार करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसमें क्या करते हैं, एक बना लेते हैं और यहाँ पे हम बी के पास पहुंच गए, एक पहला वाला से। और अगर नीचे वाला से जाते हैं तो इसमें हमको 2 पुल पार करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक ये रहा और एक ये। ठीक है, और ये हम बी के पास पहुंच गए। जो भी आप मान है इसका रख देंगे। ये 25 वोल्ट है और ये कितना है 25 ओम है, 40 ओम, और ये 60 ओम। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें अब सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, तो कि पहले जब भी देखें कि श्रेणी क्रम में है तो उसको पहले नॉर्मल लाते हैं। तो श्रेणी क्रम से अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये एक में बन जाएगा, ये एक जगह आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऐड करते हैं 40 + 60, तो कितना हो गया 100 ओम हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक बन गया और ये समानांतर में आ गया। ठीक है, समानांतर में नीचे और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, समानांतर में। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, समांतर क्रम से। तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होता है 1/r, तो
एक ये आर हो गया, एक ये दूसरा आर है, तो 1/100 लिख देंगे और प्लस 1/25। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 1.25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 5/100। तो इसको कटा देंगे तो कितना 1/20। और ये क्या होता है, समानांतर में 1/r लिखते हैं, तो ये r जो है नीचे वाला क्या मतलब ये r बराबर क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। अगर आप लोग सीरियसली यहाँ तक देख रहे हैं तो समझिए कि आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट से आगे हैं जो कि ये सब तो देखते ही वो सब भाग जाएगा कि अरे ये क्या ही है, राक्षसी समूह दिख रहा है इसका। तो आप लोग मतलब अगर यहाँ देख रहे हैं और बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, समझिए कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है, अब ये देखिए ये बनाया हुआ है, इसको हम लोग को बनाना ही नहीं, यहाँ बी तक पहुंचना है, यहाँ बी तक। तो इसमें क्या करते हैं, इन पहले ये था एक में था, ये वाला ये एक दोनों एक में था, तो हम पहले इसको सॉल्व किए श्रेणी क्रम से समानांतर क्रम में लाए। इसमें क्या है कि अलग अलग है, तो क्या करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ करके श्रेणी क्रम में लाएंगे, इन इसको भी जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में लाएंगे। तो पहले इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, समानांतर क्रम दोनों के लिए लगेगा, तो समानांतर क्रम के लिए लिखेंगे तो क्या हो 1/8 प्लस 1/8। तो अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब कि 2/8, तो 1/4 हो गया। तो R1 का मान आ गया 4। इधर निकालेंगे इसको, तो देखिए होता क्या है ना कि बस क्या करते हैं ना कि 2 से भाग कर देते हैं, जब भी समानांतर क्रम में हो सेम हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस, तो हमको उसी एक को लेकर के 2 से भाग कर दो। तो इसी में देखिए 12 और 12, तो हम लोग आधा कर देंगे तो 6 हो गया समानांतर क्रम। अब यहाँ से हम लोग एक इस तरह से आ जाएगा लाइन ए और बी, इसमें 4 ओम है, इसमें 6 ओम है। इसको पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो ये किस में आया, श्रेणी क्रम में आया। जब ये श्रेणी क्रम में आ गया तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, तो 4 + 6 बराबर कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो यही इसका समतुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1 वाला का, इसका कहाँ था, हाँ यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ आया। ये चीजें समझ आ गई तो समझिए बहुत बहुत आप लोग स्ट्रांग है पढ़ाई में, नहीं तो ये सब जल्दी किसी को समझ नहीं आता है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो यहीं तक था। आप लोग ने अगर यहाँ तक पूरा कर लिया तो कमेंट सेक्शन में डन लिखे और अपना वो भी बताएं कि कितना स्कोर किया आप लोगों ने, और ये सब स्कोर बताएं कि कितना 20, मतलब अगर मान लीजिए कुछ भी स्कोर किए हैं बॉटम में 20 करके लिखे, और जो भी एक हम क्वेश्चन दिए उसका भी बना करके आंसर जरूर बताइए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।